तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रू डिटेक्टिव सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड की। अलास्का के जंगल के बीच में सलाल नाम के एक रिसर्च स्टेशन पर 8 वैज्ञानिक एक रिसर्च के लिए आए हुए हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वो खाना बनाकर खा रहे होते हैं और कुछ लोग टीवी देख रहे हैं। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने नोटिस किया कि क्लार्क नाम का व्यक्ति कोने में खड़ा कांप रहा होता है। वह आदमी क्लार्क से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? क्लार्क उसे पीछे मुड़कर कहता है वो जाग गई है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक ट्रक हफ्ते भर का राशन डिलीवरी करने के लिए वहां आता है। जैसे ही वे अंदर एंटर करता है वो देखता है कि वहां के लोग गायब होते हैं। वहां रोशनी टिमटिमा रही होती है और घर पर कोई नहीं होता और ना ही उसकी कॉल का कोई जवाब दे रहा है। वह चारों ओर देखता है, वहाँ टेलीविजन ऑन होता है और खाने की चीजें पड़ी होती हैं। उसकी ट्रक की चाबी एक टेबल के नीचे गिरती है। जब वो उसे उठाने लगता है तो उसने एक टेबल के नीचे कुछ पड़ा हुआ देखा, जो कि एक कटी हुई जीभ होती है जो किसी के मुंह से काट कर निकाली गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेनवर नाम की एक पुलिस ऑफिसर और उनकी टीम सलाल स्टेशन के लापता 8 वैज्ञानिकों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही डेनवर अपने एक्स हस्बैंड हैंक और उसके बेटे पीटर के साथ सलाल स्टेशन की जांच करती है, उसे एक व्हाइट बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है हम सभी मर चुके हैं, और एक टेबल के नीचे से उन्हें एक कटी हुई जीभ दिखाई देती है। डेनवर पीटर को बताती है कि वो जीभ पर निशानों से बता सकती है कि ये एक अलास्का की औरत की है। डेनवर कहती है कि जीभ पर ऐसे जख्म मछली पकड़ने के जाल को ठीक करते समय धागे को चाटने से आते हैं, क्योंकि डेनवर को कुछ समय पहले एक औरत की बॉडी मिली थी जिसकी जीभ पर ऐसे ही निशान थे। फिर डेनवर और हैंक कहते हैं कि उनका मानना है कि उन्हें ये सबको बताने से पहले इंतजार करना चाहिए, क्योंकि शायद जो लोग लापता हैं वो किसी मिशन पर हो सकते हैं। लेकिन डेनवर कहती है कि किचन में रखे खाने से लगता है कि वो कम से कम 2 दिन से खराब हो चुका है। इसका मतलब है कि वो लोग 2 दिन से गायब हैं। बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत एक बर्फीले भेड़िए को काट रही है और फिर वो एक आदमी को अपने पास खड़ा देखती है। बूढ़ी औरत कहती है, हेलो ट्रेविस, क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी असल में मरा हुआ है जो उस बूढ़ी औरत को दिखता है। वो उसे एक बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ वो अजीबोगरीब व्यवहार करता है और उस बूढ़ी औरत को एक जगह जाने को कहता है। उसके बाद सीन कन्वर्ट होता है एक नवारो नाम की पुलिस ऑफिसर के ऊपर, जो कि एक फूड फैक्ट्री में देखती है कि एक व्यक्ति ने एक महिला पर हमला किया और उसके साथ काम करने वाली एक औरत ने उस लड़की को बचाने के लिए एक बाल्टी से मारा। वो आदमी ठंड से बेहोश हो गया था। नवारो उस लड़की से कहती है कि क्या वो उसके खिलाफ केस करना चाहती है। तभी वह आदमी जाग जाता है और फिर से उसे मारपीट करने की कोशिश करने लगता है। फिर मारपीट के आरोप में नवारो उसे गिरफ्तार कर लेती है। तभी उसे डेनवर की कॉल आती है। डेनवर उसे सलाल स्टेशन के हादसे के बारे में बताती है। नवारो वहां से फिर डेनवर के स्टेशन में चली जाती है। नवारो डेनवर से कहती है कि उसे लगता है कि इस केस का उस हादसे से कुछ लेना देना है जिसने एनी नाम की एक हत्या की गई औरत भी शामिल थी और उसकी जीभ गायब थी, लेकिन किसी कारण से उस केस को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के बंद कर दिया गया था। ये सुनकर डेनवर पीटर से उस केस की फाइल मंगवाती है। उसके बाद डेनवर को एनिस नाम की एक लेडी की कॉल आती है। वो डेनवर को उसके पास फौरन बुलाती है। डेनवर को एनिस की माँ ने इस बात से नाराज होकर काम से बुला लिया क्योंकि डेनवर की सौतेली बेटी लिया ने उसकी 16 साल की बेटी के साथ एक अश्लील वीडियो बनाई थी।
डेनवर लिया को उसकी इस हरकत पर चिल्ला रही होती है। तभी उनकी गाड़ी के आगे से एक गाड़ी बर्फ के पत्थर से टकरा जाती है। डेनवर उस गाड़ी में बैठी एक लेडी को अरेस्ट कर लेती है। देखने में ऐसा लगता है कि शायद डेनवर उस लेडी को जानती होती है, क्योंकि उसके पास जाते ही डेनवर को अपना पास्ट याद आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नवारो एक जगह फैक्ट्री के बाहर खड़ी होती है, जहां उसके पास एक रेयान नाम का आदमी आता है। नवारो उसके साथ उसके घर जाती है। नवारो उसकी बहन एनी के बारे में बात करती है। एनी वही लड़की है जिसकी कुछ समय पहले हत्या कर दी थी, जिसको नवारो इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एनी खदान मजदूरों के लिए विरोध कर रही थी, लेकिन उसे कोई इंसाफ नहीं मिला और उसे किसी ने बुरी तरह से चाकू से मार दिया था। उसके बाद नवारो को कूपर नाम के व्यक्ति का फोन आता है। वो उसे नवारो की बहन के घर बुलाता है। नवारो की बहन जूलस, जो कि डिप्रेशन की मरीज है, और वही डेनवर का बेटा पीटर अपनी पत्नी के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी उसे डेनवर की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि एनी के केस की पुरानी फाइल उसके पिता हैंक के पास है, जो उसे चुरा कर लानी है। उसके बाद डेनवर पीटर के साथ एनी के मामले पर चर्चा शुरू करती है। डेनवर पीटर को बताती है कि एनी की बॉडी गांव के पास मिली थी, जिसे एनी के नाम से जाना जाता था। उस पर किसी चाकू से 32 बार हमला किया गया था। उनका मानना है कि जब से एनी ने खदानों का विरोध करना शुरू किया, पूरे गांव वाले उनके विरोधी हो गए। फिर डेनवर को सोते हुए एक सपना आता है, जिसमें उसे एक आवाज सुनाई देती है कि वो जाग गई है, जैसा कि स्टार्टिंग में एक कांपते हुए व्यक्ति ने कहा था। जब वो उठती है तो उसे एक नीचे गिरा हुआ एक आंख वाला टेडी बियर का खिलौना दिखता है, जिसे देखकर उसे डर लगता है। और वही नवारो अपनी गाड़ी में जा रही होती है। वो किसी लड़की से बात कर रही होती है, जो कि एनी को जानती थी। नवारो उससे पूछती है कि क्या एनी ने आपसे किसी सलाह रिसर्च स्टेशन के बारे में कोई बात की थी। वो लड़की कहती है कि जहां साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। तभी उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर से वही आवाज आती है कि वो जाग गई है। तभी नवारो की गाड़ी के आगे एक आंख वाला भालू आ जाता है। भालू भयानक दिखता है और कुछ अजीब संकेत देता है, क्योंकि भालू बिल्कुल वैसा ही है जैसा डेनवर ने अपने घर में पाया था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डेनवर को एनी की कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें वो देखती है कि एनी ने एक जैकेट पहनी हुई है, और वैसी ही जैकेट उन वैज्ञानिकों में से एक व्यक्ति क्लार्क ने पहनी हुई थी। फिर डेनवर उस जैकेट को ढूंढने के लिए सलार स्टेशन पे जाती है, जहां वो देखती है कि नवारो भी वहां खड़ी होती है, क्योंकि वो खुद इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। डेनवर नवारो से कहती है कि उसे एक तस्वीर में एनी की जैकेट दिखाई दी थी, जो कि यहाँ के एक क्लार्क नाम के व्यक्ति ने भी पहनी हुई थी। फिर वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी डेनवर को पीटर का कॉल आता है। वो बताता है कि उन्हें एक बर्फ की जगह पर कुछ मिला है। डेनवर और नवारो वहाँ एक हेलीकॉप्टर के जरिए जाते हैं। उन्हें वहाँ वही औरत दिखाई देती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसका नाम रोज एगिन्यू था। नवारो ने रोज से पूछा कि उसने उन्हें कैसे पाया। रोज उसे बताती है कि इसके बारे में ट्रेविस ने उसे दिखाया। तब हमें सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य दिखाई देता है, जहां जमीन से बाहर निकले हुए कुछ आदमियों के सिर दिखाई देते हैं।